रेसिडेंशियल स्टेटस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कौन से इनकम पे टैक्स भरना है, कौन सी इनकम पे नहीं भरना है। इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, लेकिन फॉरेन इनकम है उसके लिए OR, R एंड NR, तीनों का टैक्स इंसिडेंस अलग अलग है। इसीलिए आप जब रिटर्न ऑफ इनकम बनाते हो ना, तो जैसे प्रीवियस ईयर लिखते हो, असेसमेंट ईयर लिखते हो, वैसे वहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस भी लिखते हो। कोई असेसी वो OR है, R है या NR है, वो हमें डिसाइड करना है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस, OR, R एंड NR। हम जब R बोलते हैं तब आप रेसिडेंट समझना है। OR ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, NR नॉन रेसिडेंट। R के लिए एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। At least one basic condition should be satisfied. Basic condition 1, stay in India 182 days during previous year। यहाँ पे और लिखना है, यहाँ पे एटलीस्ट बोला है हमने। स्टे इन इंडिया 60 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया 365 days ड्यूरिंग 4 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सबसे पहले रेसिडेंस के लिए R देखना है। R के लिए आपको दो बेसिक कंडीशन है। पूरे साल में 182 डेज इंडिया में है तो वो R ही है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 182 डेज नहीं है तो आगे की दूसरी कंडीशन जो और में दी हुई है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उससे अगले, अभी समझ लो आप 23-24 चल रहा है तो 23-24 में 60 डेज, उससे पहले के 4 साल लाइक 22-23, 21-22, ऐसे 4 साल अगले, यानी करंट जो प्रीवियस से चल रहा है उससे आगे के 4 साल, उसमें वो 365 डेज इंडिया में है, करंट में 60, उससे अगले 365, तो भी वो R माना जाएगा। एक बार R डिसाइड कर दिया तो आपको देखना है कि वो OR है या नहीं। R है ही नहीं। R कब नहीं है? नॉट सेटिस्फाइड, not satisfy any condition of R। R की कोई कंडीशन सेटिस्फाइड की ही नहीं है तो वो NR ही है। एक बार आपने डिसाइड कर दिया ये बंदा R है तो OR देखना है। जो R ही नहीं है उसका OR देखने की जरूरत नहीं है। तो OR के लिए बोथ एडिशनल conditions should be satisfied, First, at least 2 years out of 10 preceding the previous year, he should be R. At least
2 years out of 10 years preceding previous year, he should be asked. यहाँ पे ही सी बोथ इंक्लूड है। ही में 23, 24 भी प्रीवियस ईयर है, उससे अगले 10 ईयर्स 22, 23, 21, 22 ऐसे करके अगले 10 ईयर्स अभी जो चल रहा है उससे आगे के 10 ईयर्स में से कोई भी 2 ईयर में वो आर होना चाहिए। यहाँ पे एंड है, बोथ बोला है, यहाँ पे बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। लेट मी सी सेकंड, 730 days stay in India out of 7 years preceding the previous year. 730 days stay in India during 7 years preceding to previous year. प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। आपको फ़ोटो निकालना है तो निकाल लीजिए। ये सिर्फ बेसिक कंडीशन है, बाद में बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन हम देखेंगे। बेसिक कंडीशन 2 में से एक सेटिस्फाइड किया तो आर है, एक बार आर डिसाइड हो गया, बाद में आपको देखना है बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तभी वो ओ आर है। लेट मी सी एक्सेप्शंस। बेसिक कंडीशन दोनों में से एक सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो हमने बोला है, लेकिन कब ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई करना है और उसके अलावा और कोई कंडीशन भी है। एक्सेप्शन कंटिन्यू। सबसे पहले जो बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया बाहर जा रहा है, इंडियन सिटीजन है, क्रू अब ए मेंबर ऑफ द इंडियन शिप है और बाहर जा रहा है, इंडियन सिटीजन है, तो वहां पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन 182 ही अप्लाई होगा। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया। एम्प्लॉयमेंट मिला ऐसा जरूरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। क्यों जा रहा है वो? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। और एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, कंडीशन 1 ओनली 182 days अप्लाई। 182 days है यहाँ पे तो ही आ रहा है, 60 वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, और यदि इंडियन शिप की जो हमारी शिप जा रही है उसका जो क्रू है उसका एक मेंबर है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 182 डेज ही आपको देखना है। नेक्स्ट, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, दोनों में से एक का इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, वो विजिट इन इंडिया, इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है,
तब उसका इनकम देखना है, उसका फॉरेन सोर्स के अलावा यानी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से कम है या नहीं। अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम up to 15 lakhs, confirm it। above 15 lakhs, इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है, उसका फॉरेन सोर्स के अलावा, आगे हम उसके मीनिंग लिखेंगे, इंडियन ओरिजिन का भी लिखेंगे और इनकम का भी, क्या कवर होगा क्या नहीं होगा अभी लिखते हैं, लेकिन 15 लाख तक ही है तो कंडीशन 1 अप्लाई। अबव 15 लाख है, कंडीशन 2 में 60 की जगह पे 120 डेज आ जाएंगे। कंडीशन 1 अप्लाई, कंडीशन 1 अप्लाई तो आगे 182 में फॉल हो ही जाएगा, तो लिखने की वजह से ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। 182 डेज यहाँ पे है तो आगे कवर हो ही जाएगा, लेकिन 182 से कम है तो ये सिचुएशन अप्लाई होगी। 120 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 120 डेज ड्यूरिंग previous year, and 365 days during 4 previous year preceding to previous year। प्रीवियस ईयर में 120 और उससे अगले 4 साल में 365 डेज यहाँ पे है तो वो आय माना जाएगा। अभी 61A, ए 61A में वैसे तो आपको कंडीशन 2 यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 120 देखने की ज़रूरत नहीं है, डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट आएगा। फर्स्ट है इंडियन सिटीजन, other than foreign source income exceeds 15 lakh। exceed 15 lakhs, other than foreign source income exceeds 15 lakh। Such income is not taxed in any other country। Income not taxed in any other country। अदर कंट्री में उस पर टैक्स लगा नहीं है। 15 लाख से ज़्यादा इंडिया में से अर्न किया हुआ है, इंडियन सिटीज़न है, तो डीम टू बी रेसिडेंट माना जाएगा, वो डीम टू बी रेसिडेंट माना जाएगा। यहाँ पे 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडियन ओरिजिन सबसे पहले, वो इज इंडियन ओरिजिन,
maternal or paternal parents, grandparents, any born in undivided India. वेरी इंटरेस्टिंग। 47 से पहले का बोन देखना है, उसके बाद सब इंडिया में आए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। 1947 पहले हमारे कोई भी मटेरियल पैटर्नल यानी मम्मी के और पापा के, मदर फादर कोई भी, ग्रैंड पेरेंट्स और एनी, वो आइदर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी हमारा जो डिवाइड हुआ उससे पहले का इंडिया, उसमें बोर्न हुए हैं तो हम इंडियन ओरिजिन है। हम इंडियन ओरिजिन एक बार प्रूव होगा तो हमें 182 वाला कंडीशन अप्लाई नहीं करते। हमने जो 120 वाला कंडीशन है, ये कंडीशन दोनों, ये इंडियन ओरिजिन के लिए है। 182 है तो ऑलवेज आधी है, लेकिन इंडियन ओरिजिन है, 182 से कम है, 120 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड की हुई है, तो भी हम आध हो जाएंगे। रिमेंबर दैट, कन्फ्यूज़न बहुत होगा आपको, दोनों सिमिलर लगेंगे आपको। डीम्ड रेसिडेंट में 15 लाख से ज़्यादा इनकम है लेकिन कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं है, डेज देखने की ज़रूरत नहीं है। रेसिडेंट के एक्सेप्शन में सेकंड में विजिट इन इंडिया में 15 लाख तक की इनकम है तो आपको 182 ही देखना है। 15 लाख से ज़्यादा है तभी आपको टैक्स भरा नहीं भरा वो देखने की जरूरत नहीं है। डीम्ड में नहीं भरा होना चाहिए अदर कंट्रीज में, लेकिन इंडियन ओरिजिन में आपने टैक्स भरा है, दुबई में भी भरा है, तभी भी 120 डेज से यहाँ ज़्यादा है तो रेसिडेंट हो जाओगे। डीम्ड रेसिडेंट में डेज नहीं देखना है, अदर कंट्री में वो टैक्स नहीं होना चाहिए। रेसिडेंसी एक्सेप्शन 2 में ओरिजिन है, 15 लाख से ज़्यादा है और कहीं में भी टैक्स भरा या नहीं भरा वो नहीं देखना है, 120 डेज देखना है, तो वो आपको रिकॉल होना चाहिए। नाउ अदर देन फॉरेन सोर्स, ऑल इंडियन इनकम, ऑल इनकम ऑफ इंडियन सोर्स, यहाँ पे कुछ भी है, बिजनेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कुछ भी, प्लस फॉरेन में बिजनेस है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन में बिजनेस है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो उसका भी इनकम यहाँ पे 15 लाख देखने के टाइम आपको ऐड करना है। ये बात तो हमने की इंडिविजुअल का OR, R एंड NR। अभी इंडिविजुअल के बाद आगे HUF देखेंगे। फिर कंटिन्यू फॉर HUF। नाउ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। रिमेंबर फ्रेंड, इंडिविजुअल HUF के लिए 3 स्टेटस है, OR, R एंड NR। कंट्रोल देखना है हमें, फुल्ली और पार्टली फ्रॉम इंडिया तो R, फुल्ली आउटसाइड इंडिया बोले तो NR। जहां नहीं देखना वह नहीं देखना है। RHUF का डिसाइड करने के टाइम कर्ता के सामने नहीं देखना है, कंट्रोल के सामने देखना है। एक बार कंट्रोल देख लिया, वो R डिसाइडेड हो गया,
बाद में आपको कर्ता के सामने देखना है। इफ कर्ता ओ आर देन HUF ऑल्सो ओ आर। लेकिन कर्ता NR है तो HUF NR है ऐसा जरूरी नहीं है। कर्ता NR है, थोड़ा भी कंट्रोल यहां से हो रहा है तो HUF R हो सकता है। HUF के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है, AOP है एंड अदर एंटिटीज है। दो ही स्टेटस है, R एंड NR। R मीन्स OR, यहां पे R होगा तो OR ही माना जाएगा। कंट्रोल फुल्ली यानी होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। R means OR, wholly outside India। बोले तो ना, जब कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल यानी डिसीजन कहां से लिया जाता है, रजिस्टर ऑफिस कहां है वो मतलब नहीं है। कंट्रोल मीन्स प्लेस ऑफ डिसीजन, जहां से डिसीजन लिया जाता है। नाउ कंपनी, कंपनी में इंडियन कंपनी, ऑलवेज आर। कंट्रोल कहां से भी है वो देखने की जरूरत नहीं है। फॉरेन कंपनी, टर्नओवर अप टू 50 lakhs, always enough, and turnover beyond 50 crores। $50 करोड़ तक टर्नओवर है तो फॉरेन कंपनी ऑलवेज NR। 50 करोड़ से ज़्यादा है तो कंट्रोल देखो, रिमेंबर HUF पार्टनरशिप फर्म, थोड़ा भी इंडिया में से है ना तो वो R हो जाएगा। लेकिन फॉरेन कंपनी में पूरा इंडिया में से है ना, होली फ्रॉम इंडिया, तो ही R होगा। कंट्रोल होली फ्रॉम इंडिया देन R, होली और पार्टली आउटसाइड इंडिया देन NR। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, आपको फोटो निकालना है तो एक एक पेज देखते जाइए पहले से। यह है इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, दोनों में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड किया है तो R है। R होने के बाद दोनों एडिशनल कंडीशन तो ही OR होगा। एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो NR है। R के एक्सेप्शन है, इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो ऐसे मेंबर ऑफ द क्रू बाहर गया है तो 182 देखना है। इंडियन सिटीजन है, इंडिया में आया है, फॉरेन सोर्स के अलावा उसके पास 15 लाख तक का इनकम है तो 182 ही देखना है। 15 लाख से ज़्यादा है तो 60 वाला कंडीशन अप्लाई होगा, लेकिन वो 120 कंसीडर करना है। डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट फाइनेंस बिल 20 में आया है, इंडियन सिटीजन है, फॉरेन सोर्स के अलावा 15 लाख से ज़्यादा इनकम है और वो कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं है तो डेज देखना नहीं है। ओरिजिन यानी पेरेंट्स मटेरियल पैटर्नल कहीं पे भी बोर्न हुए हैं,
ब्लैक इन अनडिवाइडेड इंडिया बिफोर 47, ऑल बिजनेस इनकम एंड फॉरेन सोर्स में बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वही 15 लाख के टाइम देखना है। HUF पूरा कंट्रोल बाहर, तो NR थोड़ा भी यहाँ पे तो आर करता हुआ है तो HUF OR, पार्टनरशिप AOP एंड अदर कंट्रोल फुली आउटसाइड, देन NR थोड़ा भी यहाँ से आर REOR है। कंट्रोल यानी प्लेस ऑफ डिसीजन कहाँ है वो देखना है, कहाँ रहते हो, कहाँ घर है, कहाँ ऑफिस है, वो कुछ नहीं देखना है। कंपनी इंडियन कंपनी ऑलवेज आर है, उसका कंट्रोल दिया है तो कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है, वो देखना नहीं है। फॉरेन कंपनी है, टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो ऑलवेज NR है, कंट्रोल देखने की ज़रूरत नहीं है। टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है आपका, होली इंडिया में से कंट्रोल है तो ही आर, थोड़ा भी बाहर से है तो NR। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।